पशुओं में दूध की मात्रा कैसे बढ़ाएं? यदि पशुओं में दूध की मात्रा डाउन हो गई है या पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं की, जिस प्रकार से गाय भैंस हैं, यदि वह सपोज करें उदाहरण के तौर पे यदि 8 लीटर दूध दे रही हैं तो उसे 16 लीटर में आप उसे कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बीच में आप क्या दे करके आप अपनी गाय भैंस में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के। और जो भी मैं आपको बताऊंगा वह आपकी गाय भैंस को यदि आप देंगे तो 100% तक आपकी गाय भैंस में बेनिफिट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि दूध की मात्रा ज़रूर आप अपनी गाय भैंस की बढ़ेगी। जिन पशु में यदि दूध की मात्रा नहीं बढ़ती है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वह तरीका आपको स्टेप बाई स्टेप आपको अपनाना है। यदि वह अपनाएंगे तभी आपको बैटरी रिजल्ट देखने को मिलेगा, यदि उस तरीके से देंगे तभी आपको मिलेगा, अन्यथा आपको इतना रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है उनके साथ शेयर जरूर कर दिया करें। वीडियो पर आते लाइक कर दिया करें, लाइक करेंगे ज़्यादा मोटिवेट होगा और अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। देखो, जो भी यदि आपको ये मैं बता रहा हूँ ये सभी प्रैक्टिकली करके देखे हुए हैं और बैटरी रिजल्ट मिलते हैं। और जितने मैं वीडियो बनाता हूँ उन सभी में आपको जितने जो चाहे बकरियों के बारे में बनाओ या चाहे पशुओं के बारे में बनाओ, आपके लिए सब प्रैक्टिकली होते हैं। और आप आपके पशुओं में ये जब देते हैं तो नुकसान कोई करते नहीं है, बट बेटर रिजल्ट आपके पशु में देते हैं। देखो, दूध नहीं बढ़ना, अब दूध नहीं बढ़ने का कारण कई हो सकता है। कई बार तो आपके पशु में जेनेटिक्स होता है। कई पशु तो ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ भी खिला दो लेकिन उनमें जैसे दूध की मात्रा यदि 10 लीटर देना है पर डे का तो वह 10 लीटर ही देंगी, उससे ज़्यादा वह दूध नहीं देंगी। तो उस तरह के पशु होते हैं। जेनेटिक्स यानी उनकी जो माँ है, अदर जो जेनेटिक्स के आधार पर, आनुवंशिक के आधार पर उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो कई पशु ऐसे होते हैं। कई तरह के इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमने ट्रीटमेंट करवाया लेकिन बेटर रिजल्ट नहीं मिला। वह है जेनेटिक्स के आधार पर उन पशुओं में यदि कुछ भी दे देते हैं तो भी दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। लेकिन पशु ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादातर पशु ऐसे होते हैं जिनको आप आसानी से दूध की मात्रा आप आसानी से ले सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दूध बढ़ाने के लिए आप अपने पशुओं की नींव क्या रखनी होगी? जब पशु प्रेग्नेंट है, ड्राई पीरियड में, उसी स्थिति से आपको कुछ देते रहना होगा, तभी आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए एक तो आता है ट्रांजिकेट, जो फीड आता है, इस तरह का पाउडर आता है। वह पाउडर यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में दे सकते हैं। जिस प्रकार से जेनिक्स का आता है ट्रांजिकेट फीड पाउडर, ये पाउडर आप अपने पशु को दे सकते हैं यदि बैटरी जेल मिलता है। वैसे प्रेग्नेंट पशु को भी दे सकते हैं और ब्याने के बाद में भी आप अपने पशु में प्रयोग कर सकते हैं जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ रही है, या जिन पशु में यदि ब्याने से पहले दे करके आप अपने पशु में ब्याने के बाद में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो उस स्थिति में कोई भी जो यदि आप अड्रल लेवटी का विकास करने वाले अदर जो मिनरल मिक्सर या जो कुछ लिक्विड यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं तो उनके साथ भी आप ट्रांजिकेट जो फीड आता है इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देता है। ये दूध बढ़ाने में इसका एक रामबाण है। तो ये आप अपने पशुओं को 30 ग्राम यानी 30 ग्राम पर डे आप अपने पशु को दे सकते हैं। ये लगातार 1 महीना 2 महीना कंटिन्यूटी आप अपने पशु को ट्रांजिकेट दें। इतना महंगा भी नहीं पड़ेगा, डोज भी इसकी कम होती है और आपके पशु में सभी तरह की यदि दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है जिन पशु में, तो उस स्थिति में दूध की मात्रा बढ़ाएगा। तो ये तो आपको देना ही देना है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, ताज़ा बेबी हुई हो, तो इसका उपयोग जरूर करें। अदर जो मैं आपको बता रहा हूँ उनका उपयोग आप अपने पशु में साथ में कराना है। देखो, आपको क्या करना है, जब यदि पशु में दूध की मात्रा बढ़ाना है तो उसमें एक तो गेहूं का दलिया बहुत बड़ा रोल है उसका। तो गेहूं का दलिया आप अपने पशुओं के लिए लें, जितना बॉडी वेट होता है जितना, या आप अपने पशुओं को जितना अनाज दे रहे हैं उसका 30% दे सकते हैं। यदि पर डे यदि आप 10 किलो अनाज यदि पशुओं को दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको 3 kg गेहूं का दलिया आप उन पशुओं को देना है। 5 kg दे रहे हैं तो पर डे आप 1.5 kg उसे गेहूं का दलिया देना है। तो आप गेहूं का दलिया, पता है आपको गेहूं का दलिया लेना है। अब गेहूं का दलिया के अंदर बहुत ही पर्याप्त मात्रा में कुछ इस तरह के विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स होते हैं जो कि पशु के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो मेरे चैनल पर वीडियो बनी है। तो गेहूं का दलिया लें, जितना मैंने आपको बताया उतना 30% ले लें, जितना भी अनाज दे रहे हैं उसके साथ आपको मिक्स करना है। और उनके साथ आपको लेना है गुड़ का शरबत। अब देखो, गुड़ का शरबत इसलिए लेना है कि जिस तरह से आप गर्मी पड़ रही है तो आपको पानी के साथ भिगोना है गुड़ को, जो मैंने कई वीडियो में बताया। या जिस प्रकार से सर्दी है तो आप उसे जो पानी होता है, गर्म पानी होता है, उसके साथ भी आंवटी बना सकते हैं। जिसके लिए ताज़ा बेबी गाय भैंस है उसके लिए बता रहा हूँ ताकि नुकसान न करे। प्रेग्नेंट है तो उसको आपको भिगो करके देना ताकि उसमें गर्मी न करे। तो गुड़ का शरबत आप अपने पशुओं को, गुड़ जिस तरह से बॉडी वेट ज़्यादा है तो 500 ग्राम गुड़ ले सकते हैं, कम बॉडी वेट है तो 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम के बीच में। 500 ग्राम उन पशुओं के लिए 500 kg से ज़्यादा है, कम 250 ग्राम, उसको पानी के साथ घोल करके आप उसका शरबत बना लेना है। वह आपको
क्या देना है, जो गेहूं का दलिया दे रहे हैं उसके साथ आपको मिक्स करना है। एक कच्चा नारियल लेना है, एक नारियल आपको कच्चा, उसकी अच्छी तरह से लुगदी बना लेनी है। कच्चा नारियल को कूट करके उसकी लुगदी बनाएं। आप उसको आप अपने जो बाँट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ आप उसे मिक्स कर दें। इसी के साथ साथ आप अपने पशु को जीरा का बहुत बड़ा रोल रहता है। जीरा उपयोग करें, जो घर में हम उपयोग में लेते हैं वह जीरा, तो जीरा आप उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से 25 से 30 ग्राम आप जीरा ले सकते हैं। 25 ग्राम सुबह ले लिया, 25 ग्राम आप शाम को। जीरा को अच्छी तरह से कूट लेना है। कहने का मतलब है कि कूट करके उसे आप या मिक्सी से आप ग्राइंडर से सहायता से आप बारीक कर लेना है। वह आप उस पशु को गेहूँ के दलिया के साथ मिक्स करना है, इसको गर्म नहीं करना है। तो ये मिक्स करके जो मैंने बताया है ये सभी मिक्स कर लेना है। जो भी बाँट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ आप अपने पशुओं को सुबह और शाम आप अपने पशुओं को देते रहें लगातार। जो यदि आप अपने पशुओं को 5 से 10 दिन कंटिन्यूटी आप देते हैं, 10 दिन यदि आप अपने पशुओं को दे देंगे तो आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा है वह आसानी से बढ़ा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट। ताज़ा बेवी गाय भैंस है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। और वैसे भी ताज़ा बेवी है, दूध नहीं बढ़ पा रहा है तो उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। या बीच में यदि आपके पशु में दूध की मात्रा डाउन हो गई है, नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। सबसे बेस्ट और बैटरी जेल मिलेगा। साथ में जो मैंने बताया कि एक ट्रांजिकेयर फिट जो पाउडर आता है वह भी आप अपने पशुओं को साथ में मिक्स करके देना है, तभी आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। एक आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने पशुओं को इस तरह की केस के अंदर पशु की एनर्जी को बूस्ट करना है, ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को हाई करना है, बढ़ाना है ब्लड में ग्लूकोज को। तो इसके लिए एनर्जी जो लिक्विड आते हैं वह आप अपने पशुओं को साथ में जरूर दें। हालांकि महंगे जरूर आते हैं, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि महंगे आते हैं, लेकिन महंगे आते हैं। लेकिन यदि आप अपने पशु को एक बार दे देंगे तो आपका पशु का जो दूध का लेवल है वह पीक पर बना रहेगा, लंबे समय तक आपका पशु दूध देता रहेगा। तो वह 2 से 3 दिन के अंदर है दूध है, उससे ही आपके पशु में जो इस प्रकार का जो बजट गड़बड़ा रहा है वह कंट्रोल हो जाएगा। ज़्यादा आपको इतना बहुत ही ज़्यादा इतना खर्चा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो आप एनर्जी बूस्ट आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से ग्लूका बूस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। एनर्डाइना एडवांस आती है, इस तरह के एनर्जी बूस्ट लिक्विड आते हैं वह आप अपने पशुओं को उपयोग कर सकते हैं। बोवी चार्ज है, बहुत इस तरह के आते हैं, उनमें से कोई सा भी वह आप 100 ml सुबह 100 ml शाम लगातार 10 दिन कंटिन्यूटी आपको देना है। ज़्यादा भी आप बढ़ा सकते हैं लेकिन 10 दिन तो आप कंटिन्यूटी दें। कहने का मतलब है कम से कम 2 लीटर तो आप एनर्जी लिक्विड आप अपने पशुओं को इनके साथ मिक्स करके दें। मैं कह रहा हूं कि 100% तक जो मैंने आपको बताया इस तरीके से देंगे तो आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं बिना किसी नुकसान के। कोई भी नुकसान नहीं करेगा, सभी की सभी फिट सप्लीमेंट है, फ़ायदा आपके पशु में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देगा। तो एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखिए और फिर आप नीचे कमेंट्स करना कि हमारे पशु में दूध की मात्रा बढ़ी या नहीं बढ़ी। जरूर आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि हमने ये जो नुस्खा है ये सभी की सभी तो डेयरी फार्मिंग या अपने जो पशु हैं उन पर अपना करके देखते हैं, बेटर रिजल्ट पशु में पाते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते हैं। जो नुस्खा बताया वो आप 10 दिन तो आपको देना ही देना है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।